तो कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के रेगिस्तानों में ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो आपकी कल्पनाओं से भी परे है। रेगिस्तान सिर्फ रेत और धूप से भरा नहीं है, ये अजीबोगरीब रहस्यों का घर भी है। इन चीजों को देखकर लगता है कि मानो कोई छिपा हुआ इतिहास इसमें अपनी कहानी सुनाना चाहता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के रेगिस्तानों के कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों की खोज में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। सिंगिंग सैंड ड्यून्स के टीले एक प्राकृतिक चमत्कार हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। जब तेज हवा चलती है या रेत के कण खिसकते हैं तो ये टीले एक गूंजती हुई ध्वनि निकालते हैं जो किसी संगीत जैसी लगती है। इस अद्भुत म्यूजिक को सिंगिंग सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ये टीले मुख्य रूप से मंगोलिया, नामीबिया, ओमान और कैलिफोर्निया के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इनकी ध्वनि की तीव्रता और गहराई अलग अलग हो सकती है, जो रेत के आकार, नमी और हवा की गति पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेत के कणों की घर्षण प्रक्रिया और उनकी एक समानता इस ध्वनि का कारण है। सिंगिंग सैंड ड्यून्स के टीले न केवल अद्भुत प्राकृतिक ध्वनि का अनुभव देते हैं, बल्कि ये प्रकृति के रहस्यों को समझने की हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाते हैं। डेजर्ट पपफिश एक अद्भुत और छोटे आकार की मछली है जो रेगिस्तानी इलाकों की कठोर परिस्थिति में भी जीवित रह सकती है। ये मछली मुख्य रूप से कैलिफोर्निया और नेवाडा के गर्म पानी के झरनों, तालाबों और खारे पानी की जगहों में पाई जाती है। इस मछली की लंबाई केवल 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसका जीवन संघर्ष बहुत प्रेरणादायक है। पपफिश 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जीवित रह सकती है और खारे पानी में भी अपना जीवन चला सकती है। इनकी खासियत है कि ये पानी में ऑक्सीजन की कम मात्रा और भोजन की कमी के बावजूद जिंदा रह सकती हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। डेजर्ट पपफिश हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता से जीवन जिया जा सकता है। गोबी डेजर्ट में स्थित सन ऑफ द अर्थ एक विशाल और प्रभावशाली कलाकृति है जो प्रकृति और मानव के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। ये मूर्ति मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में बनाई गई है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रेगिस्तान ने खुद इस अद्भुत आकृति को जन्म दिया हो। इस मूर्ति को पारंपरिक मंगोलिया संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान के रूप में तैयार किया गया है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रेगिस्तान के शांत और रहस्यमय माहौल में पूरी तरह घुल मिल जाती है। मूर्ति को देखकर लगता है जैसे एक शांत, विशाल, छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा हो, जो जीवन और पर्यावरण के गहरे संबंध का प्रतीक है। सन ऑफ द अर्थ पर्यटकों और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है और ये हमें धरती माँ के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। टोटो फॉरएवर एक अनोखा और पर्यावरण अनुकूल कला प्रोजेक्ट है जिसे संगीत और सौर ऊर्जा का उपयोग करके बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट नामीबिया के दूरस्थ रेगिस्तान में स्थापित किया गया है। इसमें एक सौर ऊर्जा संचालित म्यूजिक सिस्टम है जो 1980 के दशक के प्रसिद्ध गाने अफ्रीका को हमेशा के लिए बजाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में स्पीकर्स और सोलर पैनल लगाए गए हैं जो सूरज की ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कला, संगीत और प्रकृति के बीच एक अद्वितीय संबंध को उजागर करना है। टोटो फॉरएवर पर्यावरण के प्रति जागरूकता और तकनीकी रचनात्मकता का प्रतीक है। ये प्रोजेक्ट रेगिस्तान के शांत वातावरण में संगीत की अनंत ध्वनि से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है और कला व प्रकृति के संगम का एक अद्भुत उदाहरण भी है। प्रोजेक्ट फॉल्टलेस एक परमाणु परीक्षण था जिसे 1968 में अमेरिका द्वारा नेवाडा के एक दूरस्थ रेगिस्तान क्षेत्र में किया गया था। यह परीक्षण भूमिगत था और इसका उद्देश्य बड़े परमाणु विस्फोटों के प्रभावों का अध्ययन करना था। परीक्षण के दौरान लगभग 1 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस परीक्षण का सबसे दिलचस्प पहलू था कि इसके कारण जमीन में एक बड़ा गड्ढा और दरारें बन गई। ये परीक्षण दिखाता है कि इतने बड़े विस्फोट
पृथ्वी की सतह और भूगर्भीय संरचना पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आज प्रोजेक्ट फॉल्टलेस साइट को एक ऐतिहासिक स्थान के रूप में देखा जाता है और ये परमाणु परीक्षणों की विरासत का प्रतीक है। ये जगह आम जनता के लिए खुली नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण है। यरेटा एक अनोखा और धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में पाया जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। यरेटा अपने हरे रंग की गद्देदार आकृति और सतह पर कसकर जुड़े छोटे छोटे पत्तों के लिए जाना जाता है। ये पौधा ठंडी और शुष्क जलवायु में भी जीवित रह सकता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यरेटा पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, केवल 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। कुछ यरेटा पौधे 3000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। यरेटा का उपयोग प्राचीन काल में स्थानीय लोग जलाने के लिए ईंधन के रूप में करते थे। हालांकि अब इसे संरक्षित किया जा रहा है क्योंकि ये न केवल दुर्लभ है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। डेजर्ट ब्रीथ एक विशाल कला संरचना है जो मिस्र के सहारा रेगिस्तान में बनाई गई है। इसे 1997 में 3 कलाकारों डैनो स्ट्रेट्रो, अलेक्जेंड्रा स्ट्रेट्रो और स्टेला ने मिलकर बनाया था। ये कला प्रकृति और मानव सृजन के बीच संबंध को दर्शाती है। डेजर्ट ब्रीथ लगभग 1 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई है। ये स्पाइरल आकार में बनी है जिसमें बालू के टीले और गड्ढे एक खास पैटर्न में बनाए गए हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये समय के साथ रेगिस्तान की हवा और प्रकृति के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये कला केवल जमीन से ही नहीं बल्कि ऊपर से देखने पर भी अद्भुत दिखती है। डेजर्ट ब्रीथ रेगिस्तान के विस्तार और मानव की रचनात्मकता का एक सुंदर उदाहरण है। ये आज भी कला प्रेमियों को प्रेरित करता है। हदिया रेलवे स्टेशन सऊदी अरब में स्थित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्टेशन है जो हिजाज रेलवे का हिस्सा था। हिजाज रेलवे को 1900 के दशक की शुरुआत में उस्मानी साम्राज्य ने बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य मदीना और दमिश्क के बीच तीर्थ यात्रियों को ले जाना था, जिससे यात्रा का समय और कठिनाइयां दोनों कम हो सकें। हदिया स्टेशन की वास्तुकला बेहद सुंदर और पारंपरिक है। इसमें उस समय की इंजीनियरिंग और डिजाइन की झलक मिलती है। ये स्टेशन आज ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। हालांकि हिजाज रेलवे अब काम नहीं करता, लेकिन हदिया स्टेशन और अन्य स्टेशनों के अवशेष पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। ये स्टेशन उस्मानी साम्राज्य की तकनीकी कौशल और उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। ये न केवल एक स्टेशन था बल्कि तीर्थ यात्रियों की उम्मीदों और प्रार्थनाओं का केंद्र भी था। पेनिटेंटिस बर्फ की अनोखी और रहस्यमयी संरचनाएं हैं जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों खासकर एंडीज पर्वत में पाई जाती हैं। ये संरचनाएं लंबी, पतली और नुकीली होती हैं, जिनका आकार बर्फ के शिखरों जैसा दिखता है। पेनिटेंटिस आमतौर पर 1 से 6 मीटर ऊंची हो सकती हैं। इनका निर्माण ठंडी और शुष्क जलवायु में होता है, जहां सूर्य की सीधी किरणें बर्फ को पिघलाने की बजाय वाष्पीकृत कर देती हैं। इस प्रक्रिया के कारण बर्फ के ये अनोखे आकार बनते हैं। इन्हें पेनिटेंटिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूर से झुके हुए लोगों जैसा लगता है। पेनिटेंटिस पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती हो सकती है क्योंकि इनके बीच चलना मुश्किल होता है। ये बर्फ की संरचनाएं न केवल वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय हैं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत कला का उदाहरण भी हैं। द डेबूज जिराफ अफ्रीका के नाइजर देश के सहारा रेगिस्तान के एक चट्टानी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राचीन चट्टान पर बनाए गए चित्र हैं। ये चित्र करीब 10,000 साल पुराने माने जाते हैं और इन्हें पत्थर पर उकेरा गया है। इन जिराफों के चित्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुंदर प्रागैतिहासिक चट्टान कला के उदाहरणों में से एक है। 2 बड़े जिराफों के अलावा इनके साथ छोटे जानवरों और मानव आकृतियों के भी निशान हैं। इनका आकार और बारीकी से की गई नक्काशी दिखाती है कि उस समय के लोग जिराफों और प्रकृति से कितने जुड़े हुए थे। डेबूज जिराफ ये भी संकेत देते हैं कि सहारा कभी एक हरा भरा इलाका था जहां जिराफ और अन्य जानवर आजादी से घूमते थे। ये कला न केवल प्राचीन सभ्यता की रचनात्मकता को दर्शाती है बल्कि सहारा के इतिहास और बदलते पर्यावरण की कहानी भी कहती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।